To understand the concept of probability, it is necessary to have the knowledge of permutation and combination. For permutation, we use symbol P. NPR equal to n factorial over n minus r factorial. And for combination, we use C. NCR equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial. To understand it, we required only two things. First is when to use plus or when to use multiplication. And second thing is when to use P and when to use C. So these are the two concept. If you have knowledge of it, then आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होएगा. प्लस और मल्टीप्लिकेशन कब में कौन सा यूज़ करना है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कौन सा यूज़ करना है. सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि P और C में से कौन सा यूज़ करना है, किस अकॉर्डिंग किस क्वेश्चन पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा. अगर तो अरेंजमेंट मैटर कर रहा है देन वी यूज़ परमुटेशन. अगर अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा, हम सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं, वी आर ओनली सिलेक्टिंग, चूज़ कर रहे हैं, देन वी यूज़ कॉम्बिनेशन. सपोज आपको एक टीम बनाने के लिए बोल दिया, तो आपने 10 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट की टीम बनानी है. तो टीम जब आप चूज़ करोगे, सपोज मैंने फर्स्ट टीम में मैंने धोनी और विराट को लिया, तो मैंने धोनी को पहले नंबर पे लिया, या फिर धोनी को सेकंड नंबर पे चूज़ किया. उससे अरेंजमेंट में अगर फ़र्क किया जाए तो टीम वेरी नहीं कर रही, टीम सेम ही रहेगी. अगर टीम वही है, इट मीन्स हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज़ करें, क्योंकि हमने सिलेक्शन करनी है, अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा. लेकिन अगर मैं 3 डिजिट नंबर बना रही हूँ, तो मेरे पास एक 3 2 1 3 डिजिट नंबर है, लेकिन 3 और 2 को मैंने चेंज किया, तो मेरे पास नया नंबर आ गया 2 3 1. तो अरेंजमेंट मैटर्स, सो हम परमुटेशन का यूज़ करते हैं. प्लस और मल्टीप्लिकेशन, परमुटेशन, पी और सी में से क्या चूज़ करने हैं, इसको हम और एक्सप्लेन अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. सपोज देयर आर 3 बॉयज़ एंड 2 girls in a class. You have to choose one student. So अगर मैं कन्वेंशनल वे लगाऊं तो मुझे एक स्टूडेंट चूज़ करना है. मेरे पास 4 बॉयज़ हैं, सपोज मेरे पास B1 B2 B3 3 बॉयज़ हो गए, G1 G2 2 गर्ल्स होगी. सो मैंने एक स्टूडेंट चूज़ करना है, तो ये भी हो सकता है कि B1 ले लूँ, B2 ले लूँ, और B3 ले सकती हूँ, गर्ल ले सकती हूँ, या फिर सेकंड गर्ल ले सकती हूँ. तो B1 आ सकता है, B2 आ सकता है, B3 आ सकता है, गर्ल आ सकती है, एक आ सकते हैं. इन सबको मैं ये केस पॉसिबल है, और ये केस पॉसिबल है, और ये केस पॉसिबल है. और का मीनिंग हम लेते हैं प्लस. सो जहाँ B1 आ सकता है, जहाँ B2, दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों आ जाएंगे तो फिर मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हो जाएंगे. अगर दोनों लेने होते तो हम मल्टीप्लिकेशन करते. सो मेरे पास और आ रही है B1 और B2 और B3, तो हम यूज़ करेंगे प्लस. सो इन सब केसेस को B1 एक ही है, B2 एक ही है, सो हमने ऐड किया, सो इट विल बी 5. सो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू चूज वन स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास इज 5. नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. चूज 2 स्टूडेंट्स. अगर मुझे 2 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है, तो मैं अगर कन्वेंशनल वे का यूज़ करूं, तो मैं टीम्स बनाऊंगी 2 की, कि मैं फर्स्ट B1 के साथ B2 ले लूं, या फिर B1 के साथ B3 लिया जाए, या फिर B1 के साथ G1 ले ले, या फिर B1 के साथ G2 कंसिडर कर ले. या ये भी हो सकता है कि सेकंड बॉय चूज़ होता एंड थर्ड बॉय की टीम होती, या फिर थर्ड बॉय और गर्ल, सेकंड बॉय और गर्ल, सेकंड बॉय और सेकंड गर्ल, थर्ड बॉय एंड फर्स्ट गर्ल, थर्ड बॉय एंड सेकंड गर्ल, या फिर थर्ड बॉय ओनली गर्ल्स, G1 एंड G2. सो अगर मैं इन केसेस को ऐड करते हैं 4 + 3 + 2 + 1, तो मेरे पास टोटल केसेस बन रहे हैं 10.
लेकिन अगर यही हमारे पास सैंपल का जो साइज़ है वो बढ़ जाए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेरे पास 20 हो जाए, तो मैं इस वे से बना सकती थी? नहीं, इसमें भी मुझे टाइम कंज्यूम करना पड़ा। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग P और C का यूज़ करते हैं। पहले तो ये है कि P यूज़ होएगा या C यूज़ होएगा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। सो मैंने टीम बनानी है 2 स्टूडेंट्स की, B1 और B2 चूज़ करने हैं। मैटर नहीं कर रहा कि B1 पहले चूज़ हो रहा है या सेकंड वाला बॉय पहले चूज़ हो रहा है या फर्स्ट बॉय फर्स्ट चूज़ हो रहा है। सो ये चीज़ मैटर नहीं कर रही। इट मीन्स मैंने सिंपल चूज़ करना है, सिंपल सिलेक्शन करनी है, तो मैं कॉम्बिनेशन का यूज़ करूँगी। सो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे लगाएंगे। पहले पार्ट में मेरे पास ऑप्शंस है 5 C, चूज़ करने हैं मैंने सिंगल, सो इट विल बी 5C1, सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सो विच विल बी इक्वल टू 5। इस केस में मेरे पास जो है वो ऑप्शंस हैं 5 और चूज़ मैंने करने हैं 2, सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सो इट विल बी 10। सो हमारे पास इस अकॉर्डिंगली भी 10 ही केसेस आ रहे हैं, लेकिन टाइम जो है वो उतना नहीं लगा। कितनों में से कितने चूज़ करने, आउट ऑफ 5 मेरे पास चॉइसेस हैं 5 और चूज़ करने हैं 2, सो 5C2 केसेस बन जाएंगे। एक और इसी की एग्जांपल हम ले लेते हैं। सो एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगा देते हैं हम लोग, चूज़ 2 स्टूडेंट्स, 1 इज बॉय एंड अदर इज गर्ल। पहले पार्ट में हमारे पास कंडीशन नहीं थी, दोनों बॉय भी चूज़ हो रहे थे, जैसे इस वाले पार्ट में दोनों बॉयज़ भी चूज़ हो रहे हैं, लेकिन अब कंडीशन लगा दी कि 1 इज़ बॉय एंड अदर इज़ गर्ल। तो इनमें से अगर मैं केसेस देखूं तो दिस 1 इज़ पॉसिबल 1, दिस इज़ पॉसिबल 2, दिस इज़ पॉसिबल 3, 4, 5 एंड 6। सो ये 6 केसेस पॉसिबल है बाय कन्वेंशनल वे, लेकिन इसी को मैं कॉम्बिनेशन से करूँगी। एंड का कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए एंड इज देयर, 1 इज बॉय एंड अदर इज गर्ल। सो एंड के लिए मैंने आपको बोला है कि मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, 1 इज बॉय एंड 1 इज गर्ल। सो यहाँ पे मैं कंडीशन रखूँगी बॉय की और यहाँ पे कंडीशन रखूँगी गर्ल की और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इज बॉय, बॉय है कितने टोटल 3, उनमें से मैंने एक बॉय चूज़ करना है, यहाँ पे 3 ही रखने पड़ेंगे क्योंकि हमें कंडीशन है कि बॉय ही चूज़ होना चाहिए, 5 नहीं रख सकते। अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पे गर्ल भी आ सकती है, तो कंडीशन है कि 1 इज़ बॉय, तो बॉय में से ही चूज़ करने हैं हमें 3 में से 1 इज़ गर्ल, सो गर्ल्स आर 2 एंड वी हैव टू चूज़ 1, सो 1 इज़ अ गर्ल, सो इट विल बी 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6। सो इन दिस वे हम कॉम्बिनेशन का और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। Suppose you are given with letters A, B, C and D. These are the letters. You have to form word of 4 letters. 4 अल्फ़ाबेट्स 4 लेटर्स का यूज़ करके हमने वर्ड्स बनाने हैं। कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। सो मेरे पास 4 लेटर्स, इनका ही यूज़ करना है, रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड। दिस इज़ इन द क्वेश्चन कि हमने इन लेटर्स का ही यूज़ करना है, रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड। मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ अपनी तरफ से। सो एक तो तरीका ये है, वन वे इज़ कि राइट द वर्ड्स ABCD, देन चेंज द C and B, देन चेंज अदर 2, सो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। बहुत सारे लेट बनेंगे, 2 चेंज करोगे फिर 3 भी चेंज हो सकते हैं, फिर 4 भी चेंज हो सकते हैं, सो अरेंजमेंट जो है वो बहुत सारे बनेंगे। एक और मेथड हम लोग करते हैं जैसे न्यूमेरिक क्वेश्चंस करने के लिए कि हमने 4 प्लेसेस लिख ली। अब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, यहाँ पे मेरे पास A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 ways एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 ways। वाई 3? बिकॉज एक तो यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे C आ गया, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 केसेस A, B और D। सो एक चीज़ जो यहाँ पे आ गई, रेपिटेशन तो अलाउड नहीं थी, अगर C आ गया तो यहाँ पे A आ सकता है, B आ सकता है, D आ सकता है। यहाँ D आ गया तो मेरे पास A, B, C 3 ऑप्शंस बचेंगे, ऑप्शंस तो 3 ही रहेगी। नेक्स्ट मेरे पास 2 फिल हो गए, अब मेरे पास एक और कम होगी ऑप्शन,
अब मेरे पास एक और कम होगी ऑप्शन। सो इस तरीके से प्लेसेस को हम फिल कर सकते हैं। अब मैं इन प्लेसेस को करूँगी मल्टीप्लाई। वाई मल्टीप्लाई किया मैंने इनको? क्योंकि मुझे लेटर जो है वो पूरा का पूरा चाहिए। सिर्फ इस प्लेस से पूरा का पूरा वर्ड नहीं आ रहा, अलग अलग लेटर्स वर्ड नहीं दे रहे। सपोज मैंने ये ले लिया, नेक्स्ट वाला मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास केसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अकेला इससे एक वर्ड बन जाएगा। वर्ड मुझे 4 लेटर्स का चाहिए। सो इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई कर देना। So we will get 24. Now question is, we can use it by permutation or combination method. So first of all we will see whether we can use combination or not. For combination we have to see that arrangement matters or not. If I have A, B, C, D, and if I replace these two positions, I will get A, C, B, D. Then the new letters, new word becomes is different from the other one. A B C D is different from A C B D. So it means arrangement जो है वो matter कर रहा है. अगर arrangement matter कर रहा है then we can't use combination. So option left is permutation. So we can use permutation or not? Permutation is used only if repetition is not allowed. Here repetition is not allowed. It is given in the question. So repetition is not allowed, so we can use permutation. So how to use permutation? So we have 4 A, B, C, D, 4 letters, and we have to place it as 4 places. So it will be 4p4, which is equal to 4 factorial over 0 factorial. So that will be 24. So A, B, C, D are 4 letters. We have to arrange them into 4 places. If these letters are 10 and I have to place them on 3 places, then I will write it as 10p3. So here the letters and here the places. So in this way we can use permutation. So this is all about permutation and combination. So if you have any doubt or a query, you can discuss in comment section with me.